हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विष्णु ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि कक्षा 11 के गणित में हम लोग सेट पढ़ रहे हैं और सेट का 3 पार्ट हो चुका है, जिसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया है और उसके बाद हमें नहीं लगता है कि क्वेश्चन बताने की ज़रूरत होगी। और जहां तक कॉन्सेप्ट के क्लियर किया गया है तो बताइए आप लोग वहां से कहां तक क्वेश्चन लगा पा रहे हैं, और जो नहीं लगा पा रहा है तो उसको कमेंट कीजिए, बताया जाएगा। और कोशिश करेंगे कि आप लोगों को कहीं पर प्रॉब्लम नहीं हो। और यदि आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया, जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टा ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, स्टोरी लगाइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए। फिर चलते हैं आज बिना समय गंवाए आज के अपने सेशन पर। आज का सेशन क्या है तो बताएं कि कक्षा 11 के मैथ में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बाबू? समुच्चय। क्या पढ़ रहे हैं? समुच्चय। समुच्चय का कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं तो पार्ट नंबर 4। पार्ट 3 हो चुका है, आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 4। पार्ट 4 शुरू करने से पहले जो है जितने कॉन्सेप्ट हम पढ़े उस पर आधारित एक क्वेश्चन कर लिया जाए, फिर चलते हैं आगे। यदि मान लीजिए हम क्वेश्चन दे दें, यदि क्वेश्चन दे दें ए बराबर, यदि हम क्वेश्चन दे दें ए बराबर 2, 3, 5, यदि क्वेश्चन दे दें ए बराबर 2, 3, 5, बी बराबर क्वेश्चन दे दे 5, 7, 9, 5, 7, 9, और सी बराबर दे दें 3, 5, 7, 3, 5, 7, ए बी सी। और हम आप लोगों को पहला क्वेश्चन पूछ दें ए यूनियन बी यूनियन सी का मान क्या होगा, और दूसरा क्वेश्चन पूछ दें, दूसरा क्वेश्चन ए सबसेट ऑफ बी सबसेट ऑफ सी, ए सबसेट ऑफ ए बी और सबसेट ऑफ सी। और इसी में तीसरा क्वेश्चन यदि हम पूछ दें, क्या पूछ दें, ए यूनियन बी सबसेट ऑफ सी क्या होगा। चलिए दिखाते हैं ए यूनियन बी। इसमें किसको लेंगे तो बताए हैं कि जो सबके अवयव को लिया जाता है, लेकिन जो दोबारा आ जाए उसे नहीं लेते हैं। जैसे ए का है 2, 3, 5, बी का कितना है 5, 7, 9, तो क्या हम 5 को लेंगे? नहीं, क्योंकि गुरुजी आपने बताया है कि जो अवयव दोबारा है उसको नहीं लेना, तो हो जाएगा 7 और 9। चलिए इसमें चलें, 3 लेना है, नहीं लेना है, 5 नहीं, 7 नहीं, तो यही हमारा हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। आगे हम लोग चलेंगे सबसेट ऑफ बी सबसेट ऑफ सी। ए सबसेट ऑफ बी सबसेट ऑफ सी, इसको क्या बताया, उन्हीं को लिया जाता है जो तीनों में उपस्थित हो। जैसे देखेंगे 5 इसमें भी आया है, 5 इसमें भी आया है, 5 इसमें भी आया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ कौन हो जाएगा? 5। क्या होगा? 5। कहेंगे कि ए यूनियन बी सबसेट ऑफ सी क्या होता है, तो ए यूनियन बी निकालिए तो क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी 2, 3, 5, 7, 9, क्या हो जाएगा? 2, 3, 5, 7, 9। सबसेट सी का मान कितना दे दिया है? 3 दिया है, 5 दिया है, 7 दे दिया है। तो ये बताइए सबसेट का मतलब क्या होता है? जो दोनों में हो, तो 3, 5 इसमें भी है, 3, 5 इसमें भी है, 7 भी इसमें भी है, 7 भी इसमें है, तो हो जाएगा 3, 5, 7। उम्मीद करते हैं कि सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलेंगे समुच्चयों का अंतर पर, तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं आगे। तो आगे हम लोग सीखेंगे समुच्चय का अंतर कैसे निकाला जाता है। समुच्चय का अंतर अब हम जानेंगे। समुच्चयों का अंतर बहुत ही आसान चैप्टर, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर। इसको हम लोग कह सकते हैं कि कक्षा 11 का रसगुल्ला है, जो सबको पसंद आता है। आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। रसगुल्ला सबको पसंद होता है, इसी तरह ये भी बहुत पसंद आएगा। बस आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। चलिए तो अब जानेंगे हम लोग समुच्चयों का अंतर, कि समुच्चय का अंतर क्या होता है। समुच्चयों का अंतर, समुच्चयों का अंतर। देखिए समुच्चयों का अंतर क्या होता है। यदि दो समुच्चय दिया रहे तो यदि दो समुच्चय दिया रहे तो बड़ा समुच्चय में से
बड़ा समुच्चय में से दिया है तो बड़ा समुच्चय में से छोटे समुच्चय के सभी अवयवों को हटाकर छोटे समुच्चय के सभी अवयवों को हटाकर सभी अवयवों को हटाकर समुच्चय का अंतर निकाला जाता है। समुच्चय का अंतर निकाला जाता है। आइए क्वेश्चन करके देखते हैं। यदि देखिए दो समुच्चय दे दिया जाए ए तथा बी, तो जितने समुच्चय जो है ए और बी का अंतर क्या होगा, जो बड़ा होगा ए बड़ा होगा ते और बी बड़ा होगा तो बी। तो बड़े वाले समुच्चय में से छोटे वाले समुच्चय का क्या करना है, सभी अवयव को हटा दीजिए, तो ये क्या कहलाएगा, इन दोनों का अंतर। जैसे आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यदि क्या कर दिया जाए, यदि ए बराबर दे दे 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 और बी बराबर दे दें 2, 4, तो बताइए कि a माइनस बी क्या होगा, मतलब समुच्चय a और b का अंतर क्या होगा। क्या बताए, बड़ा समुच्चय कौन सा है, क्योंकि इसमें कितने अवयव हैं, 1, 2, 3, 4, 5। छोटा समुच्चय कौन है, छोटा समुच्चय है b में कितने अवयव है, 1, 2। तो इसमें से क्या करना है, बड़े वाले में से छोटका के सभी अवयव हटा दीजिए। इसमें कौन है, 2, 4, तो 2, 4 को गायब कर दीजिए, जो बच गया वही इनका क्या कहलाएगा, अंतर कहलाएगा। समझ में नहीं आया तो दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यदि कर दिया जाए, यदि यस बराबर दे दिया जाए a b c d e, यदि यस बराबर देते हैं a, b, c, d, e और t बराबर दे दिया जाए, t बराबर क्या दिया जाए, a, c, e, तो बताइए कि यस माइनस टी क्या होगा, तो यस माइनस टी क्या होगा, तो आपने बता दिया है गुरुजी। अब मत बताइए, हम लोग कर लेंगे। क्या कर लेंगे, तो बताएं कि बड़े वाले में से छोटे वाले के सभी अवयव हटा दीजिए। जैसे a c e हटा दिए, कौन बचा, b बचा और कौन बचा, d बचा। तो हमारा क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। तो उम्मीद करते हैं समुच्चयों का अंतर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे प्रश्नावली की तरफ, तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं प्रश्नावली पर। चलिए तो आइए देखते हैं अब जो है प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन क्या आप लोग बना पाते हैं या नहीं। जैसे दिया है, रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक एप्सिलॉन नॉट भरिए। तो हम आप लोगों को बता चुके हैं एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है, संबंध रखता है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो बिलोंग्स टू, क्या कहेंगे, बिलोंग्स टू। और एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होता है, संबंध नहीं रखता है, मतलब नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब गुरुजी तो बता दिए रहे हैं कि जो भी अवयव इसमें आया वहां पर लिखेंगे बिलोंग्स टू। मतलब जैसे यहाँ 5 आया है, क्या इसमें है, तो हाँ है, इसका मतलब संबंध रखता है। 8 को देखिए इसमें है, नहीं है, इसका मतलब संबंध नहीं रखता है। 0 को देखिए इसमें है, नहीं है, तो ये भी संबंध नहीं रखता है। 4 को देखिए, 4 इसमें है, हाँ है, संबंध रखता है। 2 को देखिए इसमें है, संबंध रखता है। 10 को देखिए इसमें है, नहीं आया, इसका मतलब संबंध नहीं रखता है। तो उम्मीद करते हैं पहला सवाल सबका बन गया होगा। मुस्कुराते हुए लगाते रहिए। निम्नलिखित समुच्चयों के अवयवों को लिखिए। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का समुच्चय, क्या यह बना पाएंगे, हाँ गुरुजी बना पाएंगे। जे से कौन कौन सा आता है, तो बताएं समुच्चय कैसे लिखा जाता है। तो एक अवयव को लिख दीजिए, वो भी कामा लगा कर। किस ब्रैकेट में, तो लगाते हैं मझले ब्रैकेट में। तो ऐसे बनाएंगे मझला ब्रैकेट। कौन कौन सा होता है, तो जनवरी के बाद कौन आता है, फरवरी में आ रहा है, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून। तो जैसे कौन आ गया, जून के बाद कौन आता है, तो जुलाई के बाद अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी फिर आ गया। तो दोबारा नहीं लेना चाहिए, हमारा क्या जाएगा, आंसर। फिर बोला कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। भारत के
10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो प्रतिभाशाली लेखक किसी को जो है अमिताभ बच्चन के फादर का नाम क्या था? हरिवंश राय बच्चन। तो किसी को हरिवंश राय बच्चन पसंद है, किसी को भारतेंदु हरिश्चंद्र पसंद है, तो किसी को प्रेमचंद पसंद है, तो किसी को तो इस तरह से जिनके आंसर आ रहे हैं सबके अलग अलग आएंगे। इसका मतलब इसका समुच्चय नहीं बना पाएंगे। हम आप लोगों से बताएं कि जिसका आंसर सब लोग अलग अलग दें तो उसका समुच्चय नहीं होगा। क्या होगा? समुच्चय नहीं होगा। आगे चलिए चलते हैं। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। किसी को सर्वश्रेष्ठ महेंद्र सिंह धोनी दिखाई देंगे, तो किसी को विराट कोहली, तो किसी को सौरव गांगुली, तो किसी को सचिन तेंदुलकर। इस वजह से इसका भी समुच्चय नहीं होगा, समुच्चय नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो आप तो अपना कक्षा में जानते होंगे कि कौन कौन है। मान लीजिए हमारी कक्षा में राम रहता तो राम, श्याम रहता तो श्याम, आकाश रहता तो आकाश, उग्रसेन रहता तो उग्रसेन, उग्रसेन। मान लीजिए अंश रहता तो अंश, अभी रहता है तो अभी। जितने लोग अपने कक्षा में हैं सबको लिखते चले जाइए तो सभी लोग बना ही लेंगे। तो ये हो गया हमारा बालकों का संग्रह। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। 100 से कम, 100 से कम मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहाँ तक? 99 तक। ये हो गया 100 से कम। फिर आगे बोला है कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास। क्या ये बता पाएंगे? हाँ बना पाएंगे। कौन कौन सा इन्होंने लिखा था? कर्मभूमि, कर्मभूमि। दूसरा रंगभूमि, कर्मभूमि, रंगभूमि, रंगभूमि। गबन, गबन, गोदान, गोदान, कफन, पंच परमेश्वर। जितना आप लोग को याद है सब लिखते चले जाइए, सब लिखते चले जाइए। पंच परमेश्वर। चलिए तो बस करते हैं, हमको इतना ही याद है। आगे आते हैं इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो आप जो गिन लीजिए कि इस पहले चैप्टर में पूरे कितने टोटल पहला अभ्यास से मिलाकर लास्ट वाले अभ्यास तक टोटल कितने प्रश्न हैं? लगभग 80 प्रश्न हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 80। अगला दिया विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो बताइए कि क्या खतरनाक बता पाएंगे? किसी को जो है सर्प से डर लगता है, बताए थे, किसी को सर्प से डर लगता है, किसी को बिल्ली से, किसी को चुईया से, किसी को तिलचट्टा से। इस वजह से इसका समुच्चय नहीं बनेगा। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलेंगे अगले सवाल पर। आइए तो देखते हैं अगला सवाल क्या है। हम 2 सवाल पढ़ चुके। तीसरा सवाल क्या है? 1 से लेकर के 30 तक की संख्याओं में से उन संख्याओं के समुच्चय बनाओ। मतलब जो हमको संख्या लेना है सिर्फ 30 तक ही लेना है। कुछ लोग जो उसमें आके 50 तक 100 तक सब गिनना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। सिर्फ कहाँ तक लेना भैया? 30 तक। तो 30 तक देखिए तो क्या बोला है? जिनके अंत में 5 हो, हमको उनका समुच्चय बनाना है। 1 से 30 तक में उन संख्याओं का समुच्चय लेना है जिनके अंत में 5 हो। जैसे 5 हो गया, 15 हो गया, 25 हो गया। ऐसा और कोई भी है जिसके लास्ट में 5 आता है? तो ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, यही हो गया इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन इसी तरह दिया है। क्या दे दिया है? उन संख्याओं का समुच्चय 1 से लेकर के 30 तक में उन संख्याओं का समुच्चय बनाओ जिनके अंत में कौन आता है? 7 आता है। तो कौन कौन हो जाएगा? 7 और 17 और बताइए 27। 37 भी होगा? नहीं गुरुजी, वो तो 30 से ऊपर हो रहा है, तो उसके ऊपर नहीं जाना है, नीचे में रह जाना है। जिनके अंत में 0 ऐसी संख्याओं को लेना है जिनके लास्ट में कितना आता है? 0। मतलब कितना आ जाएगा? 10, 20 और 30। अच्छा, जिन अभाज्य संख्याएं, ऐसी अभाज्य संख्या, मतलब जो अभाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्या जो स्वयं से विभाजित हो या 1 से विभाजित हो। तो ऐसी कौन कौन संख्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 9, 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद कौन है? 13, 13 के बाद कौन है? 15, नहीं 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 15 तो नहीं होगा। 16 नहीं, 17, 17 हो जाएगा। 19 हो जाएगा। 19 के बाद कौन आएगा? 19 के बाद कौन होगा? 21 नहीं, 22 नहीं, 23, 23 हो जाएगा। 23 के बाद 24, 25, 26, 27, 28, 29 हो जाएगा ना, 29।
ते हो जाएगा हमारा अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। फिर बोला है कि वे संख्याओं का समुच्चय जो सम हो, उनका समुच्चय क्या हो जाएगा, तो जानते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और 30, यहाँ तक आपका हो जाएगा। फिर क्या बोला है, वे संख्याएं जो विषम हैं, तो विषम वालों का क्या हो जाएगा, ए बराबर विषम 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, फिर 15, फिर 17, फिर 19, 21, 23, 25, 27, 29, मतलब 1 से 30 तक जितनी विषम संख्याएं हैं उनको ले लेना है। फिर क्या बोला है, मैथमेटिक्स शब्द में आए हुए ए स्वरों का, जो ए होगा वह सिर्फ स्वरों को लेना है। तो मैथमेटिक्स शब्द में कौन कौन से स्वर आए भैया, ए है, ई है, आई है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए, ई, आई। फिर क्या बोला है, स्वरों का, बी अक्षरों का, यह पूरे अक्षर का लेना है। मतलब मैथ में कौन आएगा, एम आएगा, ए आएगा, टी आएगा, एच आएगा, टी आएगा, एच आएगा, एच के बाद कौन है, ई, फिर कौन आया, एम को लेंगे नहीं गुरुजी, दोबारा आ रहा है, इसको नहीं लेना है। ए को लेंगे, ए भी नहीं गुरुजी, टी भी तो एक बार आ चुका, नहीं लेंगे। आई तो नहीं आया है, आई ले लीजिए। सी भी लेना पड़ेगा, और यस, ये हो गया हमारा मैथमेटिक्स। फिर बोला है कि निम्नलिखित समुच्चयों में अन्य अवयव के गुणों के आधार पर तारांकित अवयव को लिखिए। मतलब यहाँ पर जो स्टार लगाया गया इसके जगह पर कौन आएगा, तो देख रहे हैं यहाँ 2 है, 2 दूनी 4, 2 3 6, यहाँ कौन हो जाएगा 8। ए ई, ये मतलब स्वर है, तो स्वर में कौन आता है, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5, और कौन आएगा नीचे 2 3 4 5, तो कौन आ जाएगा भैया 6। राम लक्ष्मण भरत, कितने भाई थे, 4 भाई, राम लक्ष्मण भरत। और एक लोग का नाम बताओ, जल्दी से कमेंट करो, कौन था, शत्रुघ्न। कौन था, शत्रुघ्न। इनके माताओं का नाम क्या था, इनकी 3 माताएं थी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। तो कौशल्या भी आई है, सुमित्रा भी आई, बचा कौन, कैकेयी। तो यहाँ पर कौन आ जाएंगी, कैकेयी। कौन, कैकेयी, माता कैकेयी आ जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं। दिया समुच्चय 1 2 3 1 4 2 3 5 2 1 3 को संक्षिप्त रूप में लिखे। संक्षिप्त रूप में लिखने का मतलब क्या करना है, सबको एक ही बार लिखना है, 3 दोबारा नहीं लिखना है, 1 दोबारा आ गया नहीं लिखना है, 4 दोबारा आ गया नहीं आया है तो लिख दीजिए, 2 दोबारा आ रहा है नहीं, 3 नहीं 5, यही हमारा हो गया संक्षिप्त रूप। फिर आगे क्या बोला है कि -3 इतना 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 संख्याएं 2 हुई हैं, दी हुई हैं, तो ए बराबर इतना। ए बराबर देखिए क्या लिखा है, तो ए बराबर हमारा लिखा है x सच दैट x लेस, मतलब ए को हमको इन लोगों में से ऐसे लोगों को पहचानना है जो -4 से बड़ा हो या तो बराबर हो। तो एक तो -4 ही हो गया, -4 से बड़ा देखिए कौन है, -3.5, और कौन है -3 है, और कौन है -2.8 है, और कौन है -2.8 है, और 0.5 ये भी बड़ा है, और कौन है 3.5, 1.7, 3.5 और 4.8। फिर क्या बोला है, b बराबर क्या बोला है, b बराबर जो लेना है x सच दैट x लेस आर इक्वल 1.7, मतलब b का मान क्या लेना है 1.7 के बराबर लेना, या तो इससे छोटा। तो 1.7 देखिए कहीं आया है, हाँ गुरुजी आया है, इसके बराबर भी लेना था। इससे छोटा, इससे बड़ा में नहीं, छोटा में जाना, मतलब माइनस की तरफ चलते चले जाइए। इससे छोटा 0.5, 0.5 से छोटा कौन है, तो -2.8, उससे छोटा -3, उससे छोटा -3.5, फिर उससे छोटा। कुछ लोग कहेंगे सर जी 3 से बड़ा 4 होता है, आप बड़ी तरफ जा रहे हैं। तो नहीं भैया, जब माइनस लग जाए तो बड़ी वाली चेन क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं
कि आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा और पसंद भी आया होगा। तो जो सवाल बच गई हैं उनको आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और नहीं आएगा तो मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।